हेलो दोस्तों, आप सभी का जय पीएससी एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के उद्योग। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्न उद्योग की स्थापना एक समय या दूसरे समय में हुई थी। पहला ऑप्शन है भिलाई इस्पात संयंत्र, सेकंड ऑप्शन है बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव, तीसरा ऑप्शन है जूट मिल रायगढ़ और चौथा ऑप्शन है जामुल सीमेंट संयंत्र। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है अपना भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र कब बना था? ठीक, कब स्थापना हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1955 में हुई थी, 1955 में। ठीक है, बीएसपी। और ये कहाँ है? भिलाई में है। ठीक है, कहाँ है? भिलाई दुर्ग में। ठीक है, ये कहाँ है? भिलाई दुर्ग में है। भिलाई दुर्ग में है। और इसकी उत्पादन, ठीक है, याद रखना, उसकी उत्पादन 1959 में स्टार्ट हुई थी। तो इसका स्थापना कब हुई थी? 1955 में। सेकेंड है बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या था? ठीक है, पूर्व नाम सीपी था। ठीक है, सीपी मिल, सीपी मिल था। पूर्व नाम क्या था इसका? सीपी मिल था, जिसकी स्थापना हुई थी 1892 में। ठीक है, 1892 में हुई थी। और 1897 में इसका नाम चेंज हुआ था, बंगाल नागपुर कॉटन मिल रखा गया था। इस हिसाब से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1892 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? तो ये है अपना राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है। थर्ड है जूट मिल रायगढ़। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? मोहन जूट मिल है। ठीक है, याद रखना, मोहन जूट मिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ पर है? रायगढ़ में है। तो रायगढ़, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है रायगढ़। और राज्य का एकमात्र जूट मिल है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और जामुल सीमेंट, ठीक है, ये कौन सा सीमेंट है? एसएससी सीमेंट। ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। जामुल कहाँ पर है? दुर्ग में है। ये कहाँ है? कौन से जिले में है? दुर्ग जिला में है। और इसकी प्रदेश का प्रथम सीमेंट कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। याद रखना, 1965 में। तो आपका सीक्वेंस में मिल गया ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में, इसकी 1892 में, इसका 1935 में, ये 1965 में। इस हिसाब से आपका सीक्वेंस कैसा बन गई है? सबसे पहले 2 नंबर, ठीक है, उसके बाद आपका मोहन जूट मिल, उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, उसके बाद जामुल सीमेंट। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? सेकेंड नंबर, नहीं, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सभी औद्योगिक इकाइयों में कौन सा उद्योग सर्वाधिक प्रमुख है? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो आपका है हर्बल दवा उद्योग, रत्न आभूषण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, खनिज उद्योग। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में कोयला, ठीक है, लोहा, बॉक्साइड, चूना, ये पाया जाता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खनिज आधारित उद्योग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग में कोयला आधारित उद्योग को आपको बता देता हूँ, 3 एनटीपीसी है अपने छत्तीसगढ़ में। कितने एनटीपीसी हैं? 3 एनटीपीसी हैं। तो 3 एनटीपीसी में कौन कौन सा है? एक है अपना एनटीपीसी सबसे पहले जो बना था, ठीक है, कोरबा वाला। ठीक है, एनटीपीसी कोरबा। सेकेंड एनटीपीसी बना था सीपत। थर्ड एनटीपीसी बना था रायगढ़। ठीक है, एनटीपीसी लारा। ठीक है, तो आपको कोयला आधारित बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोयला आधारित एनटीपीसी कौन कौन से अपने पास? 3 है। पहला है अपना एनटीपीसी, सबसे पहले बना था कोरबा। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1978 में। ठीक है, उसके बाद है उत्पादन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ठीक है, कितना इसका क्षमता है? कितना क्षमता है? 2600 मेगावाट इसकी क्षमता है। सेकेंड जो एनटीपीसी बना था वो है अपना सीपत। सीपत कहाँ है? बीएसपी में। ठीक है, सीपत बीएसपी में। स्थापना कब हुई थी? 2002 में। ठीक है, और इसका उत्पादन हुआ था 2008 में। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है अपना 2980 मेगावाट। उसका थर्ड है एनटीपीसी लाड़ा, कहाँ है? रायगढ़। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2014 में। ठीक है, और उत्पादन हुआ था 2019 में। इसकी क्षमता अभी लगभग कितनी है? 4800 मेगावाट है। ठीक है, 4800 मेगावाट है। तो इस हिसाब से देखा जाए, ट्रिक से देखा जाए तो कितने कितने साल का गैप है। तो आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता देता हूँ, इन दोनों के बीच में 12 साल का गैप है।
ठीक है, इन दोनों के बीच में 24 साल गैप है। आप किसी एक चीज़ को याद कर लो तो आपको 12 और 24 याद रखना है। जैसे अगर 2014 भी याद कर ले तो लारा का, तो इसमें आपको 12 माइनस करना 2002 आएगा, इसमें 24 माइनस करना तो 1978 आएगा। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी इसको याद करते 1978 में इसमें 24 प्लस करोगे तो 2002 आएगा, इसमें 12 प्लस करोगे 2014 आएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, 12 का 24, 12 में 24 का प्लस माइनस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेलवे वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आपका ऑप्शन है 1966 में, 1976 में, 1986 में, 1968 में। तो ये आपका सही आंसर क्या है इसका, ये वैगनार रायपुर में याद रखना। तो सबसे पहले तो रायपुर में याद रखना वैगनार रिपेयरिंग शॉप, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, WRS बोला जाता है। ठीक है, और इसका उत्पादन, ठीक है, इसका उत्पादन कब हुआ था, इसका उत्पादन 1968, 2 साल बाद इसका उत्पादन चालू हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं 1960 से लेकर 1970 तक कौन कौन से उद्योग की स्थापना हुई थी। 1960 से लेकर 1970 तक कौन कौन से उद्योग की स्थापना हुई थी, इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसमें पहला देख लेते हैं कौन सा होता है। ठीक है, इसमें आपको पहले 1965 में आपको पूरा कंप्लीट बता चुका ना। ठीक है, एसएससी सीमेंट, ठीक है, जामुल, दुर्ग। सेकेंड 1966, ठीक है, एक और है 1965 में। ठीक है, 1965 में एक और है, वह है बाल्को। बाल्को मतलब भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को। ठीक है, वो कहाँ है, कोरबा में। उसके बाद आपका थर्ड 1966 में, वो कौन सा है, WRS मतलब ये रेलवे। ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप। ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप है ये फुल फॉर्म इसका। ठीक है, ये रायपुर में हुआ था। उसके बाद 1968 चौथा। ठीक है, 1968 ये कब हुआ था, ये हुआ था NMDC। ये कहाँ हुआ था, किरंदुल। कहाँ है किरंदुल, दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में हुआ था। ठीक है, प्रथम खान है ये। NMDC लोहे का उत्खनन करता है। और क्या बोलते हैं NMDC का, आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता देता हूँ मैं। ठीक है, NMDC का 1968, ठीक है, 12 साल बाद 1980, उसके बाद फिर 8 साल बाद 1988। 3 अपने क्या हुआ था NMDC के उद्योग यहाँ पर स्थापना हुई थी। तो इसमें के, ठीक है, बी याद रखना। के से होता है किरंदुल, बी से होता है बचेली, और ये होता है बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला। कब बचेगा बैल से। ठीक है, किरंदुल से क से क्या है, किरंदुल। कब बचेगा मतलब बचेली। ठीक है, बचेली है ये। ठीक है, कब बचेगा बैल से। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लेना 1968, 1980, 1988 में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बंगाल कॉटन मिल, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम देख लेते हैं एक बार कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1892 में हुआ था। 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम क्या था, सीपी मिल। ठीक है, इसकी क्या नाम था, सीपी मिल था। उसके बाद 1987 में, ठीक है, सीपी मिल ने को अधिग्रहण किसने कर लिया, बंगाल नागपुर कॉटन मिल ने। ठीक है, कंपनी का नाम है। तो इसने अधिग्रहण कर लिया, उसको BNC बोलते हैं, इसने उसको खरीद लिया। ठीक है, तो इसको फिर उसका नाम चेंज हो क्या हो गया, BNC मिल हो गया। ठीक है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल हो गया। ये इसके नाम चेंज कब हुआ, 1987 में। ठीक है, ये क्या होगा, ये कहाँ पर है, राजनांदगांव पे है। ठीक है, राजनांदगांव। और ये इसका खासियत क्या है, इसका विशेष क्या है, राज्य का प्रथम उद्योग है। राज्य क्या है, प्रथम उद्योग है। तो इसका आपका सही आंसर कौन सा हो गया, 1892 में। ठीक है, 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। और देख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। 1892 में पहला उद्योग हुआ था। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं आज़ादी तक। 1947 जब हमारे भारत आज़ाद हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा उद्योग की स्थापना हुई थी। तो इसमें कौन सा उद्योग, सबसे पहले तो यही था 1982 में। ठीक है, BNC मिल। ठीक है, पहला कहाँ, राजनांदगांव में। और सेकेंड है अपना
1900, ठीक है, 1900 में, ठीक है, बिलासपुर रेलवे मंडल, ठीक है, बिलासपुर रेलवे मंडल की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुआ था? बीएसपी में ही हुआ था, ठीक है, कलकत्ता रेलवे के अधीन था। उसके बाद है 1935 में, थे 1935 में ये हुआ था मोहन जूट मिल, मोहन जूट मिल, ठीक, कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है अपना बस आज़ादी से पहले इतना ही हुआ था, तीन ही चीज़, ठीक है, तीन चीज़ आज़ादी से पहले याद रखना, तीन चीज़ हमारे यहाँ स्थापना हुई थी उद्योग के पर्पज़ से, ठीक है। बीएनसी मिल हुआ था, रेलवे मंडल बना था बिलासपुर में, और मोहन जूट मिल बना था आज़ादी से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में स्थापित मोहन जूट मिल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? 1935 में स्थापित मोहन जूट मिल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आपको बता चुका हूँ ये कहाँ स्थापित है, रायगढ़ में स्थापित है, ठीक है। और प्रदेश का, ठीक है, ये क्या है? प्रदेश का प्रथम जूट मिल है, ठीक है, प्रदेश का प्रथम जूट मिल है। अब देख लेते हैं हम लोग 1947 से लेके 1960 के बीच में कौन कौन सा उद्योग हुआ था। हमने देख लिया 60-70 के बीच में देख लिया था, आज़ादी तक देख लिया। अब देखते हैं 1947 से लेके 1960 तक कौन कौन सा उद्योग की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपको एक ही उद्योग मिलेगा आपको, ठीक है। 1955 में क्या मिलेगा आपको? बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट कब स्थापना हुई थी? 1955 में। तो भिलाई स्टील प्लांट के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1955 में तो हुई थी, और कौन सा पंचवर्षीय योजना था? ये क्या था? सेकेंड पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। कौन सा योजना था? सेकेंड पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। उसके बाद ये उत्पादन कब चालू हुआ है? क्वेश्चन पूछ चुका है, उत्पादन कब चालू हुआ? 1959 में, ठीक है। 1959 में इसका उत्पादन चालू हो गया था। जब इसका उत्पादन हुआ तब ना अपना राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। जब इसका उत्पादन चालू हुआ तो फर्स्ट टाइम इसका उद्घाटन कब कौन किया गया था? ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। किसके सहयोग से बना था? क्वेश्चन आ चुका है, किसके सहयोग से बनाया गया था बीएसपी को? दुर्ग बोलता हूँ मैं, रूस के सहयोग से, ठीक है। किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया था। और इसी सहयोग से जब बना था, रूस के सहयोग ने सहयोग किया, तो इनकी मित्रता का प्रतीक के लिए, ठीक है, भिलाई में ही क्या बनाया गया था? मैत्री बाग बनाया गया था, ठीक है। वहाँ का जो मैत्री बाग गार्डन है, ये जब रूस ने हमको सहयोग किया तो हम दोनों की मित्रता के लिए, ठीक है, स्मारक रूप में एक गार्डन बनाया गया, उसको बोला गया मैत्री बाग, ठीक है। मित्रता को दिखाने के लिए यहाँ भिलाई में एक गार्डन बनाया गया मैत्री बाग के नाम से, ठीक है। और किसके अधीन है? ठीक है, किसके अधीन है ये? सेल के अधीन है, ठीक है। किसके अधीन है? सेल, महारत्न कंपनी है, इसके अधीन काम करता है। और जो अपना भिलाई स्टील प्लांट है बीएसपी, ठीक है, ये कितना भारत के कुल स्टील उत्पादन कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? ये बोला जाएगा तो 15% उत्पादन स्टील का, ठीक है, स्टील का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है। मतलब हम पूरे भारत का 15% उत्पादन करके हम स्टील देते हैं पूरे इंडिया को, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट बीएसपी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई को किस वर्ष में सूक्ष्म लघु माध्यम, ठीक है, उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। मतलब क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है, इंटरप्राइजेस। तो इसका कब वर्गीकृत किया, परिभाषित और वर्गीकृत किया गया था? इसका ऑप्शन 2004, 2006, 2007, 2008। तो इसका सही आंसर क्या है? 2006 में, ठीक है, इसका परिभाषित और वर्गीकृत किया गया था, ठीक है, एमएसएमई को। इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, दूसरे एग्जाम में, कि इसका क्या फुल फॉर्म कहता है? मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, इंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र ने किस वर्ष अपना उत्पादन प्रारंभ किया था? इसका मैं बता चुका, उत्पादन का प्रारंभ किया गया था, इसकी स्थापना थी, ठीक है, 1955 में, ठीक है, 1955 में। उत्पादन इसने 4 साल बाद किया था 1959 में, ठीक है। उद्घाटन के लिए राजेंद्र प्रसाद आए थे, ठीक है। और इसको मैं बता दूँ पहले, इस यहाँ पर लोहे का, अब जैसे खनिज के बारे में बता देता हूँ इसका कंप्लीट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो खनिज के बारे में बताया जाए
तो खनिज, खनिज में क्या क्या लगता है, इसमें लोहा इसका लगता है स्टील बनाने के लिए, लोहा इसका, ठीक है, लोहा इसका। इसकी आपूर्ति कहाँ करता है, पहले करता था दिल्ली राजदाराज, ठीक है, बालोद से करता था, अब वर्तमान में किससे करता है, रावघाट से, ठीक है। रावघाट कहाँ है, कांकेर में। उसके बाद है कोयला, कोयला कोरबा से आता है, जो भी कोयला लगता है, ठीक है, उसको जलाने के लिए, तो कोरबा से आता है। पानी रविशंकर जलाशय से आता है, ठीक है। डोलोमाइट, ये याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये डोलोमाइट का बहुत कम जगह है, तो इसका एक ही चीज़ याद रखना, ठीक है। डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ से आता है, हिर्री माइंस, हिर्री माइंस कहाँ है, बीएचपी में, ठीक है। हिर्री माइंस से इससे क्या आता है, डोलोमाइट आता है। मैग्नीज, छत्तीसगढ़ में मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता, ठीक है, तो हमको दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, निर्यात करना पड़ता है, नहीं आयात करना पड़ता है। उसको कहाँ से लाते हैं, मलाजखंड एमपी से, ठीक है, मलाजखंड के खंड है, वहाँ से एमपी से हम मैग्नीज का पूर्ति करते हैं। उसका चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ से लाया जाता है, अपने दुर्ग वहीं पास से ही, ठीक है, नंदनी खुदनी, ठीक है, कुंदनी से, दुर्ग से इसका एक्सपोर्ट करते हैं चूना पत्थर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया था, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो आपका ऑप्शन है जर्मनी से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, सोवियत रूस से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, सोवियत रूस से हमने इसके सहयोग से स्थापना की गई थी। और इसकी मित्रता के प्रतीक के लिए, ठीक है, मित्रता के प्रतीक के लिए, मित्रता के प्रतीक के लिए क्या बनाए थे, मैत्री बाग बनाया गया था, ठीक है। कहाँ बनाया गया मैत्री बाग, भिलाई में। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित किया गया था, तो ये कौन सा बता चुका हूँ मैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल्को संयंत्र का उपयोग आने वाला मुख्य खनिज कौन सा है, ठीक है, बाल्को संयंत्र का उपयोग में आने वाला मुख्य खनिज कौन सा है, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, बाल्को, ठीक है, जो है क्या काम करता है, ठीक है, भारत एल्युमिनियम, ठीक है, लिमिटेड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बाल्को, बाल्को में क्या आ रहा है, एल्युमिनियम आ रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का स्रोत कौन सा होता है, कौन से खनिज से हमको एल्युमिनियम प्राप्त होता है, डोलोमाइट से नहीं होता, चूना पत्थर से एल्युमिनियम कहाँ से होगा, हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका प्रकार है, ये लोहा का प्रकार है, ठीक है, हेमेटाइट किसका प्रकार है, लोहा का है, तो लोहा से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, बॉक्साइट से। इसका सही आंसर क्या है, बॉक्साइट से हमको क्या मिलता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। अयस्क का बोला जाता है बॉक्साइट को, एल्युमिनियम का अयस्क का बोला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, बॉक्साइट का होता है। तो हम बाल्को के बारे में पूरा डिटेल देखते हैं, ठीक है। बाल्को, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में बाल्को की स्थापना हुई थी। कौन सा पंचवर्षीय योजना बोला जाएगा, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, बाल्को की स्थापना हुई थी थर्ड पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद इसका उत्पादन देखा जाए तो कब हुआ था उत्पादन, ये हुआ था 1975 में इसका उत्पादन चालू हुआ था, 10 साल बाद इसका उत्पादन चालू हुआ था, ठीक है। सहयोग, किसके सहयोग से स्थापना किया गया था, ये सहयोग हुआ था हंगरी एवं रूस के सहयोग से, ठीक है, दो देश के सहयोग से हुआ था, हंगरी और रूस के सहयोग से बाल्को की स्थापना हुई थी। और इसमें कच्चा माल, ठीक है, कौन सा खनिज लगता है इसमें, सबको पता है, अभी बताया मैं, खनिज में आपको लगता है इसमें बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट लगता है, बॉक्साइट कहाँ से पूर्ति किया जाता है, ये बॉक्साइट की पूर्ति मेन पार्ट से किया जाता है, ठीक है, मेन पार्ट सरगुजा से किया जाता है, ठीक है। पूर्व में कोरबा से किया जाता था, पुटका पहाड़ी से, अब वर्तमान में कहाँ से करते हैं, मेन पास से बॉक्साइट की पूर्ति करते हैं, ठीक है। अब पानी वानी जब जरूरत पड़ता है तो हसदो बैराज से इसकी पूर्ति किया जाता है, ठीक है। और इसका याद रखना बाल्को का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है, विशेष बोल के लिख देता था। बीच में क्या हुआ था, बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, किस क्षेत्र की कंपनी, किस क्षेत्र की कंपनी है, ये संयुक्त क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ने इसको, ठीक है, 2001 में, भारत सरकार ने 2001 में 51% शेयर, ठीक है, 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी है, उसको विनिवेश कर दिया था, ठीक है, विनिवेशित कर दिया
था, ठीक है। मतलब इन कौन परसेंट शेयर स्टरलाइट को दे दिया था। तो इसको संयुक्त क्षेत्र कंपनी कहा जाएगा, सरकार कंपनी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सरकार के पास 49% है। जिसके पास 51%, 50 से ज़्यादा परसेंट रहता है उसका कंपनी का अधिग्रहणित होता है, ठीक है। तो इसका कंपनी कौन है, स्टरलाइट कंपनी है। अगला है बाल्को की स्थापना कब की गई थी। बाल्को की स्थापना कब की गई थी। तो बाल्को की स्थापना कब की गई थी, ये आपको ऑप्शन 65, 66, 67, 68 अभी बताया था कब स्थापना हुई थी, 65 में हुई थी। तो 24 नवंबर, ठीक है, 24 नवंबर 1965 में थी। किसके सहयोग से बना था ये, सहयोग देखा जाए तो ये हुआ था हंगरी प्लस रूस के सहयोग से बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2004 में भारत एल्युमिनियम कंपनी का 51% शेयर प्राप्त किया था। 2004 नहीं है, ये 2001 है, ठीक है। कब इस था कब 2001 में किस कंपनी ने इसका 51% शेयर प्राप्त किया था। तो ये कौन सा है, L&T कंपनी नहीं है, अंबुजा कंपनी नहीं है, जिंदल नहीं है, स्टरलाइट कंपनी, ठीक है। स्टरलाइट कंपनी 2001 में, ठीक है, 51%, ठीक है, 51% स्टरलाइट ने इसका विनिवेशित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना, ठीक है, स्थापना 1965 में हुई थी। मतलब प्रथम सीमेंट कंपनी कौन सा है, ACC कंपनी है, ठीक है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जामुल दुर्ग में, ठीक है। ये आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेकेंड है, वैगन रिपेयर शॉप की निर्माण, ठीक है, 1966 में हुई थी। आपका ये वैगन रिपेयर सेंटर की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। ये भी आपका सही है। कहाँ हुआ था ये, रायपुर में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। NTPC विद्युत संयंत्र कोरबा और बिलासपुर जिले में है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, कोरबा और बिलासपुर जिले में है। साथ ही साथ दूसरा जिला कौन सा है, रायगढ़ में भी है, याद रखना, ठीक है। बिलासपुर और कोरबा में है, साथ साथ रायगढ़ में भी है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1967 में हुई थी, बाल्को कंपनी, ठीक है। अभी बताया पूरा बाल्को के बारे में, ठीक है, बाल्को के बारे में कंप्लीट बताया मैं, ठीक है। ये स्थापना हुई थी 1965 में, उत्पादन हुआ था, याद रखना, उत्पादन हुआ था 1975 में। तो आपका ये डी ऑप्शन गलत है। तो इसके हिसाब से आपका पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रथम सीमेंट कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सीमेंट पहला जामुल सीमेंट, ठीक है, जामुल सीमेंट कौन सा सीमेंट है, ACC सीमेंट। इसका सही आंसर क्या है, जामुल सीमेंट कारखाना कौन से जिले में है, दुर्ग जिले में, ठीक है। कौन से जिले में है, दुर्ग जिले में है। सेंचुरी, ठीक है, सीमेंट कंपनी, मोदी सीमेंट कारखाना, रेमंड सीमेंट कारखाना, ठीक है। मोदी सीमेंट कारखाना कहाँ पर है बोलने से, रायगढ़ में है, ठीक है। मोदी सीमेंट कहाँ है, रायगढ़ में है, ठीक है। मोदी सीमेंट कहाँ है, रायगढ़ में है, ठीक है। रेमंड सीमेंट हो गया। उसके बाद है सेंचुरी सीमेंट, ठीक है। सेंचुरी सीमेंट कहाँ पर है, रेमंड सीमेंट, सेंचुरी सीमेंट, बिरला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठपुर, ठीक है। यहाँ पर बिरला लिखा होना चाहिए, ठीक है, बिरला। सेंचुरी सीमेंट कहाँ पर है, बैकुंठ में है, बैकुंठ रायपुर में है, ठीक है। आपको कंप्लीट सीमेंट के बारे में एक बार पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा अपना सीमेंट कंपनी है, लिख देते हैं। सीमेंट उद्योग कौन सा है, सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग से हम देखते हैं, पहला सीमेंट उद्योग, ये आपको 2-3 जिला मिलेंगे, ठीक है। पहले कर लेते हैं हम लोग जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा। एक छोटा सा है दुर्ग में, एक सीमेंट, और जो हब है सीमेंट उद्योग का वो क्या है, बलौदा बाजार, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। जांजगीर चांपा में कौन सा है, ठीक है, आर्ट सेमटा, ठीक है, आर्ट सेमटा जांजगीर चांपा में, ठीक है। आर्ट सेमटा में कौन सा जगह का नाम है, उसमें कौन सा कंपनी है, ठीक है, नुबको, ठीक है, याद रखना, नुबको सीमेंट कंपनी, ठीक है। नुबको सीमेंट कंपनी कहाँ पर है,
जांजगीर चांपा में। यहाँ पर कौन सा कंपनी एसएस सीमेंट कहाँ है? जामुल में, ठीक है, जामुल में। अब बलौदाबाजार को देख लेते हैं, ठीक है। बलौदाबाजार का बहुत इंपॉर्टेंट है। बलौदाबाजार में 4 कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और चारों दिशा से ऐसे कर लेते हैं बहुत अच्छे से याद होने करने के लिए। तो ऊपर में देखा गया है, ठीक है, नुबुको, ठीक है, नुबुको, ये कहाँ पर है? नुबको सीमेंट कंपनी, सोना डी बलौदाबाजार, ठीक है, सोना डी बलौदाबाजार, नुबको। अगर नुबको के बारे में आपको बता दूं मैं, ठीक है, नुबको जो कंपनी थी ये पहले रेमंड नाम की कंपनी थी। आपको ये रेमंड का पता चला, इसकी चेंज होकर इसी को बोला गया है नुबको, ठीक है। इसकी स्थापना थी 1983 में हुआ था, ठीक है। जांजगीर चांपा में भी है और बलौदाबाजार में भी यही है, ठीक है। फिर इसके क्या मालिकाना हक जो परिवर्तन होके, ठीक है, इसका लाफार्ज सीमेंट कंपनी बोला गया। इसको चेंज रेमंड से क्या चेंज हो गया? ये लाफार्ज हो गया, ठीक है, लाफार्ज सीमेंट कंपनी बना, ठीक है, लाफार्ज सीमेंट कंपनी। फिर वर्तमान में जो था पुनः इसका स्वामित्व परिवर्तन हो गया और इसका नाम चेंज हो, क्या बोला गया इसका? नुबको, ठीक है, नुबको या NUVOCO, ठीक है, नुबको कंपनी, इसका नाम फिर चेंज हो गया। मतलब रेमंड सीमेंट का नाम 2 बार चेंज हुआ। पहले रेमंड सीमेंट था, उससे लाफार्ज हुआ, लाफार्ज से नुबको हो गया, ठीक है। तो आपका रेमंड सीमेंट कहाँ है बोलने से? जांजगीर चांपा में भी है, ठीक है, जांजगीर चांपा में। और दूसरा क्या है आपका? बलौदाबाजार में भी है। तो बलौदाबाजार में कौन सा जगह में है? नुबको सोना डी में, ठीक है, नुबको कहाँ है? सोना डी में, ठीक है। वो की मात्रा से याद कर लेना, वो की मात्रा यहाँ सोना में है, ठीक है, वो की मात्रा। नुबको में भी क्या है? 2 बार ओ की मात्रा, तो वो से याद कर लेना, ठीक है, मात्रा से। बहुत अच्छे से कर सकते हो कि नुबको का कहाँ है? सोना डी में है। सेकेंड कंपनी है अपना अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। अल्ट्राटेक सबसे ज़्यादा चलने वाला सीमेंट है, अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ है? हिरमी में, ठीक है, अल्ट्राटेक, ठीक है, हिरमी में। आपको इसका ट्रिक बता दो, हिरमी को हिरन मान लेना, ठीक है। इसको धीरे से मैं बोल सकता हूँ, हिरमी बोल के हिरन भी बोल सकते हो। हिरन कहाँ दौड़ रहा है? हिरन बहुत ज़्यादा स्पीड दौड़ता है, कहाँ दौड़ रहा है? ट्रैक में दौड़ रहा है, ठीक है। हिरन कहाँ दौड़ रहा है? ट्रैक में दौड़ रहा है। इससे ट्रिक मान के अल्ट्राटेक का है, हिरमी में है, ठीक है। उसका तीसरा है अपना है, ठीक है, रवान में कौन सा कंपनी है? ग्रासिम, ठीक है, ग्रासिम सीमेंट कंपनी, ठीक है, सीमेंट कंपनी, ठीक है। ग्रासिम सीमेंट कंपनी कहाँ है? रवान में है, ठीक है। और ग्रासिम सीमेंट कंपनी रवान में क्या हुआ था? एक बार दुर्घटनाग्रसित हो गया था, ठीक है। रवान कहाँ है? ग्रासिम में, ठीक है। उसके बाद है अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट क्या है? सोनई डीएम है, ठीक है, सोनाई डी। ये सोना डी में है, ये सोनाई डी में है, याद रखना, ठीक है। दोनों का नाम सेम हो जाता है, बलौदाबाजार में है, ठीक है। ये सोना डी में है, सोनाई डी में है, अंबुजा सीमेंट है। 4 सीमेंट हो गया। और इसको हब बोला जाता है, ठीक है। बलौदाबाजार को सीमेंट कंपनी का हब बोला जाता है। सर्वाधिक कारखाना है तो इसको जिले का सीमेंट का हब बोला जाता है, ठीक है। सीमेंट का हब भी बोला जाता है बलौदाबाजार को। अगला क्वेश्चन है, लाफार्ज सीमेंट संयंत्र छत्तीसगढ़ किस विकास खंड में स्थापित है? लाफार्ज सीमेंट, ठीक है। तो लाफार्ज सीमेंट का नाम चेंज हो गया, किसका क्या से नाम से हो गया है? नुबको सीमेंट के नाम से हो गया है। लाफार्ज सीमेंट का पूर्व नाम क्या था? रेमंड था, ठीक है। तो ये बोला छत्तीसगढ़ किस विकास खंड में? 2 जगह में है। ये आपका बलौदाबाजार में भी है लाफार्ज सीमेंट, मतलब अभी नाम चेंज होकर क्या हो गया? नुबको सीमेंट हो गया। और दूसरा क्या है? जांजगीर चांपा में भी है। जांजगीर चांपा में कौन सा में, ठीक है? अमर आरसमेटा में है, ठीक है। कहाँ है? आरसमेटा कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में, ठीक है। और बलौदाबाजार के कौन सा में है विकास खंड, ठीक है? बलौदाबाजार के सोना डी बलौदाबाजार में, ठीक है, सोना डी बलौदाबाजार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बलौदाबाजार होगा, ठीक है। विकास खंड बोल के आपको जिले का नाम दे दिया था। बलौदाबाजार के कहाँ पर है? सोना डी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सारणी 1 और सारणी 2 में मिलाप कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये क्या है? सीमेंट संयंत्र है, इसकी स्थापना देखना है, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ है? अल्ट्राटेक अभी बता, ट्रैक में कौन दौड़ता है? हिरन दौड़ता है। ट्रैक में कौन दौड़ता है? हिरन दौड़ता है। ये चीज़ याद रखना, 1-2 चीज़ को आप याद कर लोगे तो आसानी हो जाती है। जैसे अल्ट्राटेक को बता दी हिरन, ठीक है। अल्ट्राटेक में कौन दौड़ता है? हिरन दौड़ता है, मतलब हिरनी हो गया या हो गया, ठीक है। उसका अंबुजा सीमेंट क्या है? सोना डी में, ठीक है, सोनाई डी में होता है, सोना डी हो गया, ठीक है। लाफार्ज
अंबुजा सीमेंट सोनाडीह में नहीं है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट कहाँ है? रवान में है। अंबुजा सीमेंट कहाँ है? रवान में है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट रवान में है। लफार्ज कहाँ है? सोनाडीह में है। और सेंचुरी सीमेंट कहाँ है? बैकुंठपुर में, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अंबुजा सीमेंट क्या है? रवान में है। और रवान में ही क्या है आपका? अरे थोड़ा सॉरी, गलत हो गया, आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये दो का ग्रासिम, ठीक है, ग्रासिम हो गया और अंबुजा हो गया, ठीक है। अंबुजा है बलौदाबाजार के रवान में, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलत, उसको सुधार लेना। अंबुजा क्या है? रवान में है। और ग्रासिम क्या है? रावान में है, ठीक है, रावण में है, ठीक है। रावण में क्या है? ग्रासिम है, याद रखना। ग्रासिम क्या है? रावण में। यहाँ पर आ की मात्रा दिखा है ग्रासिम में, यहाँ पे भी आ की मात्रा दिखना चाहिए। तो ग्रासिम क्या है? रवान में है। अंबुजा सीमेंट क्या है? रवान में है। यहीं पर क्या हुआ था? दुर्घटना हुआ था, दुर्घटना ग्रसित होता अंबुजा सीमेंट में रवान में, ठीक है। तो अंबुजा सीमेंट कहाँ है? रवान में। और ग्रासिम सीमेंट क्या है? रावान में। ये ध्यान रखना, उसमें सुधार लेना। पहले मैं उसमें सोनाडीह बोल दिया, उसमें याद रखना रवान कर लेना, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पाद फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई थी? माने दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पाद कारखाना, ठीक है। अब हम देखेंगे चीनी उत्पाद, ठीक है। चीनी किससे बनता है? गन्ना से। तो शक्कर कारखाना है ये। क्या है? चीनी उत्पादन में शक्कर कारखाना, ठीक है, शक्कर कारखाना है। तो छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना मुख्यतः रूप से 4 हैं और एक प्रस्तावित है। क्या है? ये क्या है? प्रस्तावित नहीं है, निर्माणाधीन है, ठीक है। प्रस्तावित तो पहले हो चुका था, ये क्या है? अब निर्माणाधीन है। इसके बारे में पूरे 5 के बारे में देखेंगे हम लोग कंप्लीट। तो ये क्या है? दंतेश्वरी मैया जो शक्कर कारखाना कहाँ है, ठीक है, बालोद में है। बालोद कहाँ है? दुर्ग संभाग बालोद में है। कौन सी जगह में? करका भाटा। और करका भाटा याद रखना, प्राचीन पाषाण घेरे के भी अस्तित्व यहाँ प्राप्त हुए थे। करका भाटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्राचीन छत्तीसगढ़ में। करका भाटा बालोद में है, ठीक है। हम कंप्लीट शक्कर कारखाना को देख लेते हैं, ठीक है। शक्कर कारखाना चारों के चारों को देख लेते हैं, ठीक है। तो चारों शक्कर कारखाना देखते हैं। हम देख लेंगे स्थापना, ईयर, ठीक है। स्थान देख लेंगे, विशेष आपको बता दूंगा मैं, ठीक है, इसी में। तो पहला शक्कर कारखाना क्या है अपना? सबसे पहला शक्कर कारखाना क्या है? भोरमदेव, ठीक है, भोरमदेव, ठीक है। शक्कर कारखाना सब लिख लेना, यहाँ शक्कर कारखाना के बारे में देखना है तो, ठीक है, सब जगह जहाँ लिखूंगा शक्कर कारखाना ही होगा। तो पहला कौन सा? भोरमदेव शक्कर कारखाना। कब स्थापना हुई थी? 2002-3 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? रामेपुर कबीर धाम, ठीक है, रामेपुर कबीर धाम। छत्तीसगढ़ का प्रथम कारखाना, ठीक है, प्रथम कारखाना था, ठीक है। शक्कर कारखाना प्रथम कारखाना था। और यहाँ पे याद रखना 6 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है, ठीक है, 6 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। और भोरमदेव से ही अभी इथेनॉल भी उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड कारखाना है अपना महामाया, ठीक है, महामाया मंदिर कहाँ है? महामाया मंदिर ऊपर में बिलासपुर, ठीक है। कबीर धाम मेन जोन है शक्कर गन्ना उत्पादन के लिए, ठीक है। मुंगेली, कबीर धाम, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, ये मेन जो है। कबीर धाम सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन में छत्तीसगढ़ में टॉप में रहता है कबीर धाम। तो कबीर धाम से ऊपर में कौन है? बिलासपुर। बिलासपुर में कौन सा मंदिर है? रतनपुर आता है, रतनपुर में महामाया मंदिर है। तो महामाया मंदिर के ऊपर में कौन सा जिला है? ठीक है, बिलासपुर के ऊपर मतलब उत्तर में और कौन सा जिला है? याद रखना सूरजपुर, ठीक है। तो 2007 में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? सूरजपुर में, ठीक है, केरता सूरजपुर, ठीक है। आपका महामाया मंदिर कहाँ पास पड़ेगा? सूरजपुर से पड़ेगा। तो महामाया जो शक्कर कारखाना है, ठीक है, वो कहाँ है? केतरा सूरजपुर में है, ठीक है। यहाँ इसकी उत्पादन कहाँ कब की जा रही है? उत्पादन जरूरी नहीं है, याद रखना स्थापना वर्ष, ठीक है। तीसरा क्या है? दंतेश्वरी मैया, ठीक है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। ये कहाँ है? 2009 में। ये कहाँ है आपका? करका भाटा,
कहाँ, बालोद में, ठीक है, करगाखटा बालोद में, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। ये कहाँ है, 2016 में स्थापना हुई थी। ये कहाँ है, विश्वेश्वरा ग्राम पंडरिया कबीरधाम, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ 14 मेगावाट, याद रखना 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है किससे, इससे 6 मेगावाट है, इससे कितना है, 14 मेगावाट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2016 में स्थापना हुई थी। इसका डेट हमेशा याद रखना, सही जोड़ी में आता है, ठीक है। 2002 में हुआ था, ये कितने साल बाद है, ठीक है, 2002-3 में हुआ था। अगर 3 को लेकर चलोगे 2004 साल बाद क्या है, 2007 में, फिर 2 साल बाद क्या है आपका 2009 में दंतेश्वरी मैया, फिर इसके बाद कितना साल है आपका 7 साल है, ठीक है। ये 2016 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक है विशेष, देख लेते हैं एक जो निर्माणाधीन है विशेष, ठीक है, ये होगा निर्माणाधीन, ठीक है। कौन सा है अपना निर्माणाधीन शक्कर कारखाना, ठीक है, चंदनू, ठीक है, चंदनू नहीं है, बेमेतरा का चंदनू है, ठीक है, बेमेतरा में, ठीक है, 2019 से निर्माणाधीन है, ठीक है। बेमेतरा में नया शक्कर कारखाना, कौन से जिले में नया शक्कर कारखाना स्थापना हो रहा है, तो बेमेतरा में हो रहा है, ठीक है, चंदनू, ठीक, चंदनू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है, माने प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है, तो कबीर कवर्धा, कोरिया, रायपुर, दुर्ग में, ठीक है। सही आंसर क्या है, कवर्धा में, ठीक है। कवर्धा के साथ कौन कौन सा जिला में, इसको याद कर लेना, कवर्धा में एक तो, अगला शक्कर, यहाँ 2 शक्कर कारखाना है, ठीक है। और एक शक्कर कारखाना कहाँ है, बालोद में है, दंतेश्वरी मैया। एक शक्कर कारखाना कहाँ है, सूरजपुर में, इसका कौन सा, महामाया मंदिर, ठीक है। और इसमें जो दूसरा नंबर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और एक शक्कर कारखाना कहाँ इस निर्माणाधीन है, बेमेतरा में, ठीक है। आप जिला का नाम जरूर याद रखना, बेमेतरा में है, बालोद में है, आपका सूरजपुर में है और कवर्धा में है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का माचिस कारखाना कहाँ पर है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में माचिस कारखाना कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का माचिस कारखाना कहाँ है, बिलासपुर में है, ठीक है। माचिस कारखाना कहाँ है, बिलासपुर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। पहला बियर संयंत्र, ठीक है, पहला बियर संयंत्र कहाँ है, दुर्ग में, याद रखना, ठीक है। उसका पिस्टल पनामा की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर मध्य भारत पेपर मिल की स्थापना हुई थी, ठीक है। मध्य भारत पेपर मिल की स्थापना हुई थी, इसका ऑप्शन है आपका चांपा में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में। मध्य भारत पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, चांपा में, ठीक है, ये याद रखना, चांपा में हुई थी। ये आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है, फिर ये जो कंप्लीट हो जाएगा अपना, ज़्यादा ही लंबा जा रहा है, चल जाएगा, ठीक है। वन आधारित उद्योग, ये बचा था, ठीक है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसका मैं आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी दे देता हूँ जो आता है लगातार, ठीक है। वन आधारित उद्योग, तो वन आधारित उद्योग में क्या होता है, रेशम होता है, ठीक है, कोसा होता है, कागज होता है, कत्था होता है, बीड़ी होता है, ठीक है, बीड़ी, लाख होता है, लाख उद्योग, ठीक है, त्रिफला, हर्रा, इतना मेन है। आपको रेशम का आपके उत्तर एक एक करके बता देता हूँ। रेशम उद्योग जो है, ठीक है, इसमें रेशम हमारे पास छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है, ठीक है, याद रखना 4 प्रकार का रेशम पाता है। एक होता है टसर, ठीक है, टसर रेशम, टसर मतलब बस्तर, बस्तर में ये रेशम पाया जाता है, टसर रेशम बोला जाता है बस्तर में। रेली रेशम कहाँ बोला जाएगा, रेली रेशम बोला जाएगा महानदी बेसिन साइड, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है, रेली रेशम बोला जाएगा। उसका जो है इरी रेशम, क्वेश्चन पूछ चुका है, इरी रेशम कहाँ प्राप्त होता है, इरी रेशम किस क्षेत्र में बोला जाता है, और होता है इरी के बाद एक और है मलबरी रेशम, ठीक है,
तो ये दोनों कहाँ पाया जाता है? सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में रेशम और मलबरी रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम आधारित उद्योग मुख्यतः रूप से बस्तर साइड में टसर रेशम बहुत ज़्यादा होता है, और रेशम उद्योग सर्वाधिक कहाँ चलता है? बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद कोसा उद्योग, कोसा उद्योग के बारे में देखेंगे तो कोसा उद्योग का बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है, ठीक है। कोसा सिल्क के लिए, ठीक है, इसका जो कोसा सिल्क के लिए, ठीक है, सबसे मशहूर कौन सा है? चंद्रपुर, ठीक है, चंद्रपुर इसका जो है, ठीक है, हथकरघा जो बोला जाता है, ठीक है, इसे जो बनाने वाले को, उसके लिए प्रसिद्ध है शक्ति जिला का चंद्रपुर क्षेत्र, जांजगीर चांपा, ठीक है, शक्ति। और कौन से पेड़ से मुख्यतः कीड़े पालन करते हैं? याद रखना, ठीक है, जो कोसा है, ये कागज में हो गया क्या? ये कोसा को बता रहा हूँ, ठीक है, सिल्क। कोसा कौन से पेड़ में कीट पालन करते हैं? एक अर्जुनी हो गया, क्वेश्चन आ चुका है, कौन कौन से पेड़ में कोसा कीट का पालन किया जाता है, ठीक है, अर्जुनी, साजा, साल, ये 3 वृक्ष का प्रयोग किया जाता है इनके कीट को पालन करने के लिए, ठीक है। और कोसा बुनाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कोसा बुनाई के लिए, ठीक है, बुनाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चांपा, ठीक है। कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है चंद्रपुर, और बुनाई के लिए चांपा प्रसिद्ध है, ठीक है। उससे कागज़ देखते हैं, कागज़ वही बता दिया, भारत पेपर मिल जो है वो चांपा में है, ठीक है। ब्रुक ब्रांड पेपर मिल का है, वो भी चांपा में है, ठीक है। हनुमान एग्रो मिल का है, रायपुर में है, ठीक है। ऐसा आपका कंप्लीट हो गया। उसका कत्था देखेंगे, कत्था किस वृक्ष से मिलता है? खैर वृक्ष से, ठीक है, खैर वृक्ष से क्या मिलता है? कत्था मिलता है। और इसको कत्था निकालने का काम कौन करता है? खेरवाड़ जनजाति करती है, ठीक है। ये कौन से क्षेत्र में चलता है? सरगुजा क्षेत्र में चलता है। बीड़ी पत्ता सबको पता है, बीड़ी पत्ता किससे बनता है? तेंदुपत्ता से, ठीक है, तेंदुपत्ता से। बीड़ी पत्ता किससे बनता है? तेंदुपत्ता से। और तेंदुपत्ता का जानते हो आप, छत्तीसगढ़ में 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है तेंदुपत्ता का, ठीक है। इसका समर्थन मूल्य 4000 रुपये मिलता है, ठीक है। समर्थन मूल्य के साथ कितना मिलता है? एक मानक बोरा का 4000 रुपये, और एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता होता है? 50,000 तेंदुपत्ता होता है, ठीक है। लाख उद्योग क्या होता है? किस पेड़ में लाख, ठीक है, लाख प्राप्त किया जाता है किस पेड़ से? पलास, ठीक है, पलास हो गया, कुसुम हो गया, और बेर हो गया, ठीक है। बेर मतलब बुइर वाला पेड़, ठीक है, बुइर पेड़। कुसुम हो गया, पलास मतलब अपना परसा का पान बोलते हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग लादा रोटी बनाते हैं ना, जिसको ढक के, वही पलास बोलते हैं उसी पेड़ को, ठीक है। और ये लाख उद्योग का जो मेन उद्योग केंद्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा? वो धमतरी है, ठीक है, याद रखना। धमतरी जो प्रमुख उद्योग है ना, लाख उद्योग के लिए सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? धमतरी है। ये अपना हो गया वन आधारित उद्योग। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कौन सा टॉपिक बताना है फुल डिटेल में एमसीक्यू के साथ आपको बताया जाएगा, आपका रिवीजन बहुत ईजी रूप से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।